इस एपिसोड के शुरू में रोमन जंगी मैदान दिखाया जाता है, जो कि पुराने ज़माने का बहुत ही ज़्यादा मशहूर करतबबाजी का मैदान है, जहां पर चारों तरफ तमाशाई मौजूद होते हैं और उनके दरमियान कुछ जंगजू अपनी जान की बाजी लगाते हुए एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और आपस में मुकाबले कर रहे होते हैं। ये जंगजू कैद में होते हैं और इनमें से जो लड़ाई में बच जाता है उसे माफ़ कर दिया जाता है। नाज़रीन, तमाशाइयों में सभी लोग बहुत जोशो खरोश के साथ नारे लगा रहे होते हैं। उसी दौरान हमें उस्मान साहब भी उन तमाशाइयों में देखने को मिलते हैं। उस्मान साहब के साथ उनके जानशीन साथी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इधर मैदान में बहुत सारे जंगजू अपनी तलवारबाजी की मशक कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ कैदियों को लाया जाता है और ग़ुलामों को देखने के बाद सभी लोग नारे लगाते हैं कि इन सब को मार दिया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उस्मान साहब उन लोगों के दरमियान में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ग़ुलामों के अंदर उस्मान साहब के जानशीन साथी भी मौजूद हैं। कनूर अरब भी इस मैदान में खड़े अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, तो ग़ालिबन वो एक जसूस की शक्ल में वहाँ पर मौजूद होते हैं। नाज़रीन, एक तरफ ख़तरनाक किस्म के जंगजू मौजूद हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी यही काम करते आए हैं, जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब के कुछ सिपाही हैं और इनमें चंद ग़ुलाम भी मौजूद हैं। फिर कनूर अरब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का तारफ़ करवाते हैं और उनके कैदियों से कहते हैं कि तुम में से जो भी बच गया वो सिकंदर है और जो कोई भी हार गया वो अपनी ज़िंदगी खो बैठेगा। फिर उन ग़ुलामों के हाथों की जंजीरें खोल दी जाती हैं और उन सब को तलवार पकड़ाई जाती हैं। नाज़रीन, उसके बाद कनूर अरब वहाँ पर मौजूद 5 जांबाज़ों और 5 ग़ुलामों से कहते हैं कि अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उसी दौरान लोगों में भी जोश बढ़ने लगता है, तो उसी दौरान हमें वहाँ पर भारत और भी देखने को मिलता है। वो अपनी नशीस पर बैठने से पहले तमाशाइयों से कहता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम मौका है, हमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इस मुकाबले से ज़्यादा हमारे लिए अहम और क्या है। ये कहने के बाद वो अपनी नशीस पर बैठ जाता है। उसी दौरान उसके पीछे उसका एक साथी भी मौजूद होता है और वो ये तमाम बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि आखिरकार लोग इसके हक़ में इस तरह के नारे क्यों बुलंद कर रहे हैं। वो दिल ही दिल में कहता है कि एक दिन मेरा भी आएगा जब ये सभी लोग भारत दौड़ की बजाय मेरे नारे बुलंद कर रहे होंगे। उसी दौरान तमाशाइयों में मौजूद उस्मान साहब जेरकुताई और तुरगत अपने सिपाहियों की जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और वो अपने हाथ से कोई भी मौका ज़ाया नहीं होने देते। फिर भारत और कुछ देर के बाद ऐलान करता है कि इस लड़ाई को शुरू किया जाए। ये मंजर देखने के बाद उस्मान साहब अपने दिल ही दिल में कहते हैं कि ये लोग इस कदर जालिम हैं जो कि इन लोगों पर इन्हीं के हाथों से जुल्म करवा रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लड़ाई शुरू हो जाती है और वो जंगजू उस्मान साहब के साथियों को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन उस्मान साहब का एक साथी बच जाता है। ये देखने के बाद भारत दौर का एक साथी जिसका नाम देअंदर है, वो अपने दूसरे साथी को इशारा करता है तो वो गार की तरफ रवाना हो जाता है। उसी दौरान तमाशाइयों में मौजूद देअंदर बे के 2 आदमी और भी बैठे होते हैं। वो भी अपनी आंखों के इशारे से एक दूसरे को समझा रहे होते हैं और ज़रूर कोई ना कोई मंसूबा बना रहे होते हैं। उसी दौरान उस्मान साहब ने भी उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं कि गद्दारी करने वाला गार में चला गया है, अब हमारी बारी आ चुकी है। यह कहने के बाद उस्मान साहब मैदान में एंट्री मारते हैं। उस्मान साहब के साथ साथ उनके साथी तुरगत और जेरकुताई भी वहाँ पर आ जाते हैं। नाज़रीन, उसी दौरान हमें एक दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें येनी शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर उस्मान साहब अपने लिबास पहन रहे होते हैं और कुछ अफराद महल में बैठकर नगमा बुलंद कर रहे होते हैं और उस्मान साहब के हक़ में ज़ोर ज़ोर से नारे बुलंद कर रहे होते हैं। उस दौरान वहाँ पर शेख अदब अली साहब और उनके मुरीद भी आ जाते हैं और यहाँ पर हमें बाला और मलन खतून भी देखने को मिलती हैं। वो सभी लोग वो नगमा सुनकर बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। कुछ देर के बाद उस्मान साहब अपना कीमती लिबास पहनकर कमरे से बाहर आते हैं। उस्मान साहब के साथ साथ उनके करीबी साथी भी आ रहे होते हैं। कुछ देर चलने के बाद उस्मान साहब उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो नगमा चल रहा था। यहाँ पर उस्मान साहब के सब घर वाले भी मौजूद होते हैं। उस्मान साहब उन सभी को साथ देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है, जो कि अल्लाह ताला ने यह दिन हमें देखना नसीब फरमाया। इंशाअल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और अल्लाह की इबादत करें। उसके बाद उस्मान साहब के सामने एक बकरी पेश की जाती है जिसे उस्मान साहब ज़िबा करने के लिए नीचे बैठते हैं। फिर उस्मान साहब अल्लाह ताला का पाक नाम पढ़ते हुए उस बकरी के ऊपर छुरी फेर देते हैं। उसके बाद कुछ देर में जिनी शहर में हमें कुछ नए लोग देखने को मिलते हैं। फिर ऐलान किया जाता है कि बेअंदर बे आ गए हैं। बेअंदर बे के साथ कुछ अफराद भी मौजूद होते हैं
वहाँ पर आने के बाद वो कहते हैं कि उस्मान साहब कहाँ एक कबीले में रहते थे और एक खाना बदोश की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और आज उस्मान साहब एक बड़े शहर के मालिक बन गए हैं। अल्लाह उस्मान साहब को हमेशा खुश रखे। उस्मान साहब जैसे जैसे जितने कामयाब होंगे उसका हमें भी यकीनन फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब नमाज अदा करने के लिए दुआ कर रहे होते हैं। उस्मान साहब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करने के बाद अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि हमारे रब हमें शर्मिंदा मत होने देना, हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमा ताकि हम इन सरज़मीनों पर इस्लाम का परचम मज़ीद आगे बढ़ा सकें। दुआ करने के बाद उस्मान साहब मरकज़ी हाल में आ जाते हैं, जहाँ पर सब लोग जिरगे के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। उस्मान साहब ने तख्त पर बैठने के बाद कहते हैं कि हम जो निज़ाम बना रहे हैं इंशाअल्लाह इसके तौर तरीके भी नए होंगे। उसके बाद उस्मान साहब वहाँ पर आकर बाकी सरदारान से पूछते हैं कि मुझे बताओ हाल हवाल कैसा है। उन लोगों में मौजूद एक शख्स कहता है, लोग एक दूसरे के पास जमा हो रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास बहुत से लोग आ जाएंगे। दुर्गा साहब ये सुनने के बाद कहते हैं, अगर ऐसे लोग हमारे लश्कर में शामिल होते रहे तो बहुत जल्द ये वक्त भी आएगा जब हमारी तलवारें भी हम पर पूरी नहीं होंगी, क्योंकि लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ने वाले हैं और हमारी तलवारें कम पड़ जाएंगी। ये तमाम बातें सुनने के बाद उस्मान साहब खुश होकर कहते हैं माशाल्लाह, और फिर कहते हैं हम अब अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तलवारें बनाएंगे। लोहे की कान में जो लोग भी काम कर रहे हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो दुगना काम करके पहले से ज़्यादा असला तैयार करें। उसके बाद बेअंदर बे और उस्मान साहब आपस में कुछ बातचीत करते हैं। बेअंदर बे उस्मान साहब की तमाम बातों से मुतफिक हो जाते हैं। उस्मान साहब बेअंदर साहब के साथ आने वाले एक शख्स से पूछते हैं, आप सुनाएं कि आपके क्या हाल हैं। उस शख्स का नाम होता है ओक्तम बे। ओक्तम बे उस्मान साहब को जवाब देते हुए कहता है, उस्मान साहब हमारे लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपना पेट भर रहे हैं। उस्मान साहब ये सुनकर उससे कहते हैं कि इस हवाले से तुम बेफिक्र रहो, हम इंशाल्लाह ज़रूर कोई नई हिकमत अमली तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पर मौजूद मादनियात का इस्तेमाल करके अपनी और तुम्हारी तमाम ज़रूरियात को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत दौर के किले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ एक एलची सफ़ीर के तौर पर भारत दौर के सामने आता है। वो भारत दौर से कहता है कि उस्मान नहीं रुकने वाला, जब तक हम उस्मान को ख़त्म नहीं करते वो ज़रूर अपना काम जारी रखेगा। भारत दौर ये सुनकर उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, हमारे साथ जो कुछ माजी में गुजरा है उसके बाद भी तुम जंग करने का सोच रहे हो। उस पर वो सफ़ीर कहता है, जनाब मुझे लगता है कि आप डर रहे हैं कि कहीं उस्मान आपको शिकस्त ना दे दे। भारत और ये सुनकर कहता है, क्या तुम मुझे शिकस्त के बारे में बताओगे? तुम्हें मुझे कोई भी बात बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो ठीक लगा मैं वही करूँगा। लेकिन वो सफ़ीर उसे भड़काते हुए कहता है कि मैं उस्मान का ख़ात्मा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जिरगे का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ उस्मान साहब जिरगे में मौजूद होते हैं और लोगों से कह रहे होते हैं, भारत और रुकने वालों में से नहीं है, हमें उन लोगों के सामने एक ऐसी दीवार बनानी होगी जिसकी वजह से हम उन्हें रोक सकें और उन्हें बुरी तरह से शिकस्त दे सकें। अब आप सब लोगों ने अपना अपना किरदार अदा करना है। फिर उस्मान साहब अपने बेटे उरहान काजी से कहते हैं कि आपने जो तजर्बात अभी तक हासिल किए हैं अब उन्हें इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद उस्मान साहब कराचाई शहर किले को अपने बेटे उरहान काजी के हवाले कर देते हैं और उनसे कहते हैं, मेरे बच्चे अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर उरहान काजी भी जोश में आकर कहता है, जैसा आपका हुक्म बाबा जान। तो नाज़रीन, जहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।